Hello, everyone. I hope everyone is doing great and great to see you in my session. This is a small session which I have tried to make on squint eyes. Basically, I was like looking for this particular topic and I thought that this information should be shared with you all. So, we have seen that that some people are having this squint eyes, right? They are having the positioning of their eyes in a very in quite a different. The positioning is quite disturbed. Now the question arises that how and why this squint happens, right? So to unfold this, let's move ahead and understand more about it. So when we talk about it, first of all, we should learn that what are the different muscles that are involved. कौन सी ऐसी muscles हैं जो कि इसके लिए responsible हो सकती हैं. तो जहाँ हम बात करते हैं लेटरल रेक्टस की. लेटरल रेक्टस एक मसल है जिसको हम एक्सटर्नल रेक्टस भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेक्टस. तो एक्सटर्नल रेक्टस जो होता है, ये जो है वो ये ऐसी मसल्स होती हैं जो नोज टू ईयर जो है वो लाई करती हैं, राइट. इसके अलावा अब हम बात करते हैं मीडियल रेक्टस की. तो ये जो मीडियल रेक्टस होता है दैट इज इंटरनल मसल्स. कैसी मसल्स होती हैं? इंटरनल मसल्स होती हैं. तो ये जो इंटरनल मसल्स होती हैं दैट इज फ्रॉम ईयर टू नोज. ईयर टू नोज, राइट. इसके अलावा अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो होती हैं आपकी सुपीरियर और रेक्टस मसल. सुपीरियर और रेक्टस मसल के थ्रू जो है वो मूवमेंट होता है, राइट. तो मूवमेंट के लिए इस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं और डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करती हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे ये स्क्विंट जो है वो डेवलप होता है, कैसे इस स्क्विंट का डेवलपमेंट होता है, किस वजह से जो है ऐसा हो रहा है. तो जब हम बात करते हैं जैसे इसकी सुपीरियर रेक्टस की या इंफीरियर रेक्टस की, तो जब वो हम जो हम मूवमेंट देखते हैं या रोटेशन देखते हैं, जो ये बेसिकली जो सुपीरियर एंड इंफीरियर रेक्टस मसल्स जो होते हैं, ये जो है ये जो मसल्स हैं, दीज आर हेल्पफुल इन आई बॉल रोटेशन. आई बॉल रोटेशन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. तो अब इसी कंटिन्यूएशन में स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये डिफेक्ट कैरी आउट होता है, कैसे ये डिफेक्ट जो है वो बनता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया इन मसल्स के बारे में, तो जो ये आईबॉल मसल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आईबॉल मसल या तो स्मॉल हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं, या एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है. आईबॉल की मसल्स हमने कौन सी देखी थी? हमने देखी थी सुपीरियर सुपीरियर रेक्टस मसल्स. सुपीरियर रेक्टस मसल देखी थी हमने. इसके अलावा हमने इंफीरियर रेक्टस मसल देखी थी, राइट. इसके अलावा हमने देखा था जो है वो एक्सटर्नल और लेटरल रेक्टस मसल और इंटरनल रेक्टस मसल. ठीक है. तो इस तरीके से होती है. अब हम इन आई मसल्स की जहां हम बात करें, तो ये आई मसल तीन इंपॉर्टेंट मसल्स के द्वारा जो है वो जो है इनका इनर्वेशन होता है. ऑक्यूलोमोटर आई मसल्स के लिए, या जनरली जब हम नर्व्स की बात करते हैं तो इस नर्व के लिए एक आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं. फिलहाल ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ. टा होली अप्रोचिंग, क्या आज होली ही है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ. टा फागवा. इससे आप सारी मसल्स को लर्न कर सकते हैं, जितनी भी जो मसल्स हैं. ये एक ट्रिक है, स्मॉल ट्रिक. एक मैं अलग से इसके लिए एक शॉर्ट्स जो है वो आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगी, सारी जो नर्व्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए. तो फिलहाल ये जो थर्ड नर्व है जो ऑक्यूलोमोटर है,
इसके अलावा जो फोर्थ है, फिलहाल इसको ट्रॉक्लियर और पैथेटिक भी बोला जाता है। इसके अलावा सिक्स जो है वो है आपकी एब्ड्यूसिस। तो ये तीनों मसल्स जो है वो आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए स्टूडेंट्स एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की जब हम बात करें तो इसमें करेक्टिव लेंसेज होते हैं। आई की एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्क्विंट ज्यादा सीवियर नहीं होता, तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी ये जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिज्म लेंसेज को भी जो है वो प्रेफर किया जाता है। बोटॉक्स के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। बोटॉक्स के इंजेक्शन जो है वो लिप सर्जरी के लिए भी होते हैं, लिप के लिए भी होते हैं, आई के लिए भी होते हैं। इसके अलावा विजन थेरेपी भी जो है वो दी जा सकती है, जिसके थ्रू जो है वो आईज को जो है वो ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की जहां हम बात करें तो स्क्विन सर्जरी भी मतलब काफी पॉपुलर है। इसके अलावा मसल रिसेक्शन और मसल ट्रांसफर, ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो स्क्विन आइज के लिए किए जा सकते हैं। सो दिस वाज अ स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई ट्राइड टू incorporate. I hope you all like it and keep learning, keep shining, and wish you all a very, very happy Holi. Keep learning and keep growing. That's about it. Happy Holi. Thank you.